आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या ये सही काम हो रहा है? खुद बताइए, आप प्रधान जी हैं। ये आपका ईंट है, जैसे ये ईंट है, कितना मजबूत ईंट है, आप बताइए। इसके पहले सब काम चल रहा था, कैमरा देखने के बाद प्रधान जी कह रहे हैं कि अब ये काम 2 नंबर है, हम रुकवा दे रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या पत्रकार नहीं आता तो ये कहानी बनी रहती? 4-1 की जगह 14 के मसाला बन रहा है और आप कह रहे हैं सब 1 नंबर काम है। ये मजबूती देख लीजिए आप लोग, देखिए ये न्यू है, ये कंप्लीट है। अब सोच लीजिए कितने का मसाला होगा, और बोल देंगे तो तमाम नेताओं की लग जाए। ये दीवार चल गया है, ये देख लीजिए मजबूती, ठीक है। ये भी देख लीजिए, दूसरा भी देख लीजिए, ये ईंट है और ये इसकी मजबूती है। भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार है। प्राथमिक विद्यालय बसडिल्ला भरटोली, जिला कुशीनगर, एक शौचालय का निर्माण हो रहा है और विद्यालय का जो बाउंड्री वाल है उसका भी निर्माण हो रहा है। हम आ गए हैं जानकारी लेने, ताकि गांव वाले रिपोर्टर गांव की बात करते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं और गांव में हो रहे विकास की बात करते हैं। तो हम सोचे जो है रास्ते से गुजर रहे थे, जरा यहाँ की भी बात कर ले। तो बाउंड्री वाल बन रहा है, तो सबसे पहले बाउंड्री वाल की हालत आपको हम दिखाते हैं कि जो निर्माण हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। ये जो है बाउंड्री वाल है और निर्माण हो रहा है। ईंट की मजबूती भी दिखाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कल रात में बारिश आई और मसाला जो है इतना मजबूत था कि रात में ही दह गया। ठीक है, मसाला इतना मजबूत था कि रात में ही दह गया। अब हम अच्छा, जब बालू ज्यादा डाल देंगे तो दिक्कत वैसे भी हो जाएगी। हाँ, नरम जब रहता है ना, कितना तगड़ा मसाला लगाएंगे, हाँ, बारिश मालूम नहीं हो पाएगा। अच्छा, जब बारिश जब नमी रहेगा, अच्छा, जब जब ज्यादा मसाला जब कितना तगड़ा बनाएंगे, हाँ, उससे मालूम नहीं हो पाएगा। अच्छा। अब आइए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये बताइए, आप मिस्त्री साहब हैं? देखिए, होता क्या है, जब कोई भी सरकार है, कोई भी फंड जारी करती है, तो ये इसको हम बॉर्डर एरिया बोल सकते हैं। बाउंड्री वाल को बॉर्डर कहा जाता है, और जब बाउंड्री वाल मजबूत होगा तो विद्यालय में कोई ऐसे लोग जो है एंट्री नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए किस तरीके से जो काम हो रहा है उसमें कोताही बरती जा रही है और अपना सेटिंग जमाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे जो ईंट है इसको 9 इंच बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है बढ़ा दिया गया है सिर्फ सिंगल ईंट, और यहाँ पे एक बॉर्डर जोड़ दिया गया है। लेकिन सवाल उठता ये है, हाँ हम सब समझ रहे हैं, लेकिन सवाल उठता ये है भाई साहब कि जब कोई भी बाउंड्री वाल का निर्माण होता है तो 9 इंच का जो है दीवार चलता है, यहाँ पे 4 इंच से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं बचत करने की कोशिश की जा रही है, और जो फंड आ रहे हैं सरकार द्वारा उसका जो है घालमेल करने की कोशिश की जा रही है। इसका उदाहरण भी हम आपको दिखाएंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा ईंट की जानकारी ले लेते हैं। वैसे जो है कहने के लिए जो है ये सेम ईंट है, अव्वल ईंट है, लेकिन ये सेम ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरी बात, जो ही बाउंड्री वाल बन रहा है हाथों हाथ तुरंत जो है स्पॉट सीधे जो है फिनिशिंग कर दिया जाएगा। फिनिशिंग इसलिए कर दिया जा रहा है कि ताकि ऊपर जब फिनिशिंग रहेगा तो पता नहीं चलेगा कि ईंट क्या है। आप आइए, इधर आइए, इसको माइक को पकड़िए। चलिए, अभी थोड़ा सा जो है ये आप लोग देखिए, ये ईंट है और ये इसकी मजबूती है। और मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कहीं ना कहीं जो है ब्लॉक और ब्लॉक के जो अधिकारी होते हैं और जो ग्राम पंचायत का रोल होता है, प्रधान का जो रोल होता है, इनकी मिली भगत से इस पूरे कारनामे को जो है अंजाम दिया जाता है। मिस्त्री, अब आप ये बताइए हमको, नेता बन के मत बताइएगा, मिस्त्री बन के बताइएगा कि क्या वाकई में ये ईंटा किसी लायक है? नहीं, लायक है, मतलब इसमें कुछ कमियां हैं, ईंट में कुछ कमियां हैं। हमको तो बहुत कमियां दिख रही हैं, आपको खाली कुछ कमियां दिख रही हैं। नहीं, हमारे देखने हाँ, तो जैसे हम मिस्त्री काम करते हैं, हाँ, हम बहुत तरह के देखते हैं। हाँ, देखिए इसमें जो है अव्वल ईंट एक तरह से है, नहीं अगर नहीं, इस अव्वल ईंट को अगर तोड़ा जाए खूब कस के, हाँ, ये भी टूट सकता है। लेकिन है तो कुछ कमियां है ईंट में। मैंने क्या है? क्या होता है कि जब गलत आदमी कहे कि कुछ कमियां है तो समझिए कि बहुत गलत हुआ है। ये बहुत बातें नहीं बता सकते हैं, कहेंगे मजदूर आदमी है भाई, मजदूरी करना है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आखिर सत्ता में, उत्तर प्रदेश की सत्ता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हमेशा मंच से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, तो देख लीजिए किस प्रकार से भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है। और जहाँ पे सरकार की मंशा होगी, सरकार की गाइडलाइन होगी,
4 एक तो 14 एक का मसाला बन जाएगा और हाथों हाथ जो है इसको फिनिशिंग किया जा रहा है ताकि ये ईंट का परत न दिखे। दूसरी बात, जहाँ पे 9 इंच का ईंट लगना है 4 इंच के ईंट में काम चलाया जा रहा है। अच्छा हुआ कि ऐसे लोगों को, ऐसे ठेकेदारों को माने देश के बॉर्डर पे कांटेक्ट नहीं मिला, नहीं तो देश की हालत क्या होती। मुझे लगता है देश में दुश्मनों की जरूरत थोड़े होती, दुश्मन अपने आप इंटी कर जाते। और ये मसाला देख लीजिए, ये मसाला बना हुआ है। कौन है प्रधान यहाँ पे? आइए आइए, बढ़िया हाल चाल है। आइए आप इधर आइए। क्या हाल चाल है प्रधान जी? इधर आइए, यहाँ पे आइए। ये बताइए, ये मजबूती है? नहीं, इधर आइए ना, हम आपसे पूछ, जैसे रुकिए, वीडियो साहब का कॉल आ गया, चलिए मैं उनसे बात करता हूँ। सरकार ने जो आपको फंड, कितना बजट है इसका ये बताइए, बाउंड्री वाल का? 2,65,000 होगा। तो क्या सरकार ने ये बोला है कि 4 इंच की दीवार चलाइए? दीवारें क्या होती हैं? दीवार क्या होता है? हाँ हमको बताइए। उसका जो मानक है उसको चलवा रहे हैं। मानक यही है कि 4 इंच की दीवार चलाना है? हाँ जी। हाँ हाँ, एस्टिमेट में देख लीजिए। अच्छा, और ये भी मानक होगा, थोड़ा आगे बढ़िए, ये भी मानक होगा कि सेम ईटा से कराना है? सेम ईटा तो है, हाँ? चल रहा है। आपका मिस्त्री बोल रहा है। रुकिए मैं थोड़ा ईट भी दिखाता हूँ। बाबू इधर आओ, छोटू यहीं पढ़ते हो? इधर आओ, इधर आओ। ए छोटू, हाँ चलिए माइक। ये आपका ईट है, जैसे ये ईट है, कितना मजबूत ईट है आप बताइए प्रधान जी। सवाल आपसे है, आप इस गांव के मालिक हैं, मुखिया हैं, और यहाँ की जनता ने आपको इसलिए प्रधान बनाया है ताकि आप इस क्षेत्र का विकास करेंगे। लेकिन इस विकास में जो सेन लगाया जा रहा है उसके लिए क्या कहेंगे? सेम कहाँ लग रहा है? मानिए 2 नंबर के ईटा में लगा रहे हैं। हाँ, सेम तो नहीं लग रहा है। वही कह रहा हूँ, विकास में जो सेन लग रहा है उसका क्या कहेंगे? सेम कहाँ लग रहा है? हाँ, ये 2 नंबर का क्या? ये तो 3 नंबर का ईटा है। हम 2 नंबर हाँ? का ईटा लगा। आपका मिस्त्री कह रहा है। हाँ हाँ, एक बार मैंने मिस्त्री नहीं बताएंगे, आप बताएंगे। हम जो लाए हैं मतलब हम 2 नंबर के ईटा मतलब लगवा रहे हैं। कुछ कमियां हाँ? हैं, बताइए। कमियां है ना? मैं फिर से बोल रहा हूँ वही बात कि हाँ, कि मतलब ईटा मतलब बढ़िया मतलब भिजवाइए, इसीलिए ईटा मतलब थोड़ा में करवा दिए हैं। नहीं तो ये देखिए, ये ईट देख लीजिए, ये रुकवा दिए हैं। हम कहाँ मतलब बाउंड्री कहाँ आपके जानकारी जो मिला है तत्काल हम रुकवा दिए हैं। बाउंड्री तो चल रहा है और इतनी तेज बाउंड्री चल रही है कि तुरंत पॉलिशिंग हो जा रहा है तुरंत कि ताकि ईंट ना दिखे। हाँ, आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या ये सही काम हो रहा है? खुद बताइए, आप प्रधान जी हैं। हम तो अपने हिसाब से मतलब काम तो बढ़िया करवा रहे हैं। नहीं बढ़िया काम तो नहीं कर रहे हैं। हम 2 नंबर का ईंट लगवा रहे हैं, सेम ईटा नहीं लगवा रहे हैं। और ईंट एक झटके में टूट जा रहा है। हम लोग खुद रुकवाए हैं। कमी है, हम बताए थे कि कमियां है। नहीं एक टाली खत्म हो गई। जितना था मतलब उतना ही है। अच्छा ये बताइए, मुखिया जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, जो भी फंड रिलीज होगा धरातल पे काम होगा। 4 एक की जगह 14 के मसाला बन रहा है और आप कह रहे हैं सब 1 नंबर काम है। अच्छा ये बताइए प्रधान जी, ये बताइए, जैसे देखिए जो दीवारें कंप्लीट हो रही हैं, बारिश आने से दह जा रहा है, इतना मजबूती कहाँ है महाराज? कहाँ तत्काल प्लास्टर हो गई, बताइए तत्काल बारिश तो कहाँ इतना जल्दी है प्लास्टर करना कि दीवार सूखने दीजिए। हाँ, ताकि जो आर्किटेक्ट, जो इंजीनियर भी होता है, घर बनाया जाता है तो कहता है कि पहले दीवार को सुखाइए, उसके बाद उसमें मजबूती आएगी। लेकिन तुरंत पॉलिश इसलिए मार दिया जा रहा है क्योंकि ऊपर से भी पॉलिश मारा जा रहा है। ब्लॉक से लेके और ग्राम पंचायत तक जो है कहानी बनती है। उसके बाद मेरी बातें थोड़ा बुरा लगती होंगी प्रधान जी आपको, लेकिन इसको बुरा मत मानिएगा, क्योंकि देखिए आप इस गांव के प्रधान है, इस गांव के मुखिया हैं। जिस दिन आप प्रधान बने होंगे तो इस गांव के सैकड़ों लोगों की उम्मीद है आप, ठीक है। लेकिन जब इस गांव वालों के साथ धोखा होगा, देखिए ये मजबूती देख लीजिए, बारिश से जो है ईंट दह गया है लग रहा है। अनुराग इधर दिखाइए, कैमरा दिखाइए, ये देख लीजिए, ये इतनी मजबूत ईंट है। और बगल में यहाँ के प्रधान जी जो है ओम प्रकाश कुशवाहा जी खड़े हैं, तो इतनी मजबूत है कि जो है बारिश के पानी से जो सरकार 2 लाख रुपया फंड बाउंड्री वाल के लिए खर्च किया है, वो
क्या एक सीजन चल पाएगा, एक बड़ा सवाल। दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ के नौनिहाल है, जिनके लिए सरकार शिक्षा पे तमाम पैसे खर्च कर रही है, एमडीएम भोजन से लेकर तमाम चीजें कर रही है, लेकिन जब यहाँ के युवाओं का भविष्य ही अंधकार में रहेगा, ये जो दीवार है, ताकि बाउंड्री वाल जिसको कहा जाता है वो बॉर्डर एरिया होता है, और जब हमारा बॉर्डर नहीं मजबूत होगा तो हम अंदर कभी भी मजबूत नहीं हो सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, ये अभी सिर्फ नेव चला है और ये सारे ईंट टूट गए हैं, और इसी ईंट के नेव पर खड़े हैं इस गांव के मुखिया। जवाब इनसे चाहिए कि आखिर मजबूती की तो बात कर रहे हैं, लेकिन मजबूती आपके सामने ही दम तोड़ रही है। क्या कहेंगे प्रधान जी? इसको हम दीवार चढ़वा रहे हैं। हाँ, ये दीवार चढ़वा रहे हैं, उसका मतलब हम खुद मतलब बीम बनवाएंगे। हाँ, तो बीम बनवाएंगे ना। तो वही मैं देख रहा हूँ, इस पर नहीं चलवाएंगे। हो मानिए खाली है, ट्रैक्टर आ रहा है, टूटेगा नहीं। अगर ये ईंट मजबूत होता तो ये ईंट नहीं कितनों टूटता। अगर मजबूत होगा ईटा, तत्काल में 2 दिन पर 3 दिन पर गाड़ी पर आता हाँ, तभी मतलब थोड़ा बहुत मतलब करेक्ट हो जाता है। अच्छा चलिए, मैं ही आपके सवाल से ही मैं आपके जवाब ले लेता हूँ। आप ही सही बताइए कि अपने आप को 10 में कितना नंबर देंगे? चलिए, आप खुद परीक्षार्थी हैं और खुद जो है कॉपी के जांच करते हैं, आप अपने आप को 10 में कितना नंबर देंगे? आप खुद कितना, कहीं ना कहीं असंतुष्टि है ना काम में? तो हम तो कह नहीं रहे हैं कि हम 100 में 100 मतलब हम तो कह नहीं रहे हैं। थोड़ा बहुत तो मतलब ईट वाला मतलब वो थोड़ा सा गलती लिया दिया है, इसीलिए हम रुकवा दिए हैं, ईट नहीं लगवा रहे हैं। तो ईट कब बदला जाएगा? ईट बदल गया है, कहाँ लगवा रहे हैं। अच्छा, हाँ, हम इसी तो रुकवा दिए हैं, अपना बाउंड्री नहीं चलवा रहे हैं। जो मतलब जो पहले से जो चला है, जो दो नंबर का ईटा जो आया है, उसको हम प्लास्टर करवा रहे हैं। तो 2 नंबर का ईटा पहले आया, पहले आपको नहीं पता था? अब हमारा कैमरा देख रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि 2 नंबर नहीं, पहले से पता था। इसीलिए तो हम रुकवा दिए हैं, किनारे मतलब साइड में खड़ा किए। हो सकता है हम नहीं आते तो 2 नंबर का सवाल नहीं होता। नहीं, सवाल नहीं होता भाई साहब, एकदम सवाल नहीं होता था। तो हम इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं, यहाँ के वीडियो को भी फोन कर रहे हैं, लगातार फोन कर रहे हैं और कोई फोन नहीं उठा रहा है। अब जो सही बात यह है कि जो सरकार बड़ी बड़ी दावे करती है, सरकार बड़ी बड़ी वादे करती है कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त काम कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार का एक जीता जाता उदाहरण आपके सामने है, और किस तरीके से काम हो रहा है। और कहीं ना कहीं अधिकारी और नेता, ब्लॉक प्रमुख, वीडियो और तमाम लोगों के संज्ञान में यह मामला है, फिर भी कहीं ना कहीं ये जो इस विद्यालय के, प्राथमिक विद्यालय के नौनिहाल है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर तेजी से एक झटका मार दे तो ये दीवार अभी टूट जाएगा। अभी अगर मैं मार दूं तो अभी टूट जाएगा। तो मजबूती आप समझ सकते हैं किस हिसाब से मजबूती है। फिर से मैं बता दूं, ये गांव है बचडिल्ला, मनमन टोला, और यहाँ के प्रधान जी कैमरे में दिख रहे हैं। इसके पहले सब काम चल रहा था, कैमरा देखने के बाद प्रधान जी कह रहे हैं कि अब ये काम 2 नंबर है, हम रुकवा दे रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या पत्रकार नहीं आता तो ये कहानी बनी रहती? और ब्लॉक से लेकर और ग्राम पंचायत तक कहानी बन जाती है। जब कोई बोलने वाला होता है तो उस कहानी को गोल गोल घुमाया जाता है। हाँ भाई साहब, ये शौचालय है, शौचालय, लेकिन देखिए इसकी हालत देखिए, एक झटके में नींव पूरा बाहर आ गया। अब सोच लीजिए, इस छत के नीचे कोई बच्चा हो और हल्की सी बारिश आ जाए या आंधी तूफान आए तो उसकी जान जा सकती है। अब देख लीजिए, योगी जी कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार युक्त की ये पहली कहानी, ये देखिए ये दूसरी कहानी। तो इस तरीके से किस तरह से भ्रष्टाचार का खेल भैया खेला जा रहा है। हम तो अपनी भाषा में कहेंगे, अच्छा हुआ ऐसे ठेकेदारों को और ऐसे जो है जो गार्जियन है गांव के, ऐसे लोगों को भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो है बॉर्डर बनाने का टेंडर नहीं मिला। नहीं तो जो है जानते हैं इस देश में दुश्मन की कहाँ जरूरत थी, घर ही में इतना दुश्मन है। तो यहाँ के ब्लॉक प्रमुख है, उनको अब फोन लगा दिया भैया, और प्रमुख जी का भी फोन नहीं उठ रहा है। वीडियो का नंबर दीजिए। विनीत जी दूसरी कॉल पे। हेलो हेलो, जी विनीत जी नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर बोल रहा हूँ, गाँव वाले रिपोर्टर, समाचार पत्रिका का संपादक। महोदय, ये खड्डा के ग्राम सभा बसडिल्ला है, यहाँ पे एक बाउंड्री वाल का निर्माण हो रहा है। अच्छा, और ये पूरे तरीके से रद्दी काम हो रहा है। जब हम पहुंचे तो ये समझ लीजिए, जो शौचालय का निर्माण हुआ है उसका जो ईंट है, हाथ से उठाने से ईंट उठ जा रहा है, इतनी मजबूती से काम हो रहा है। शासन प्रशासन की तो मंशा है कि ईमानदारी से काम हो रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे, देखेंगे सर धरातल पे, तो बिल्कुल उसके विपरीत काम दिखेगा। तो आखिर
क्या कार्रवाई होगी इस पे, क्या आपके संज्ञान में है ये? बसडीला में। नहीं, बसडीला अभी ये आपको मनमन बता- टोला है। और जो बाउंड्री वाल का निर्माण हो रहा है वो 9 इंच पे होना चाहिए। ये एक दीवार जोड़ के हम बाउंड्री तब तो मजबूत होगी जब दीवार ईंटें 2 हों, लेकिन ईंट पे काम किया जा रहा है। और मसाला की बात करें तो 4 नहीं 14 है क्या, और शौचालय की हालत तो कहने लायक नहीं है। मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ कि जो सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त, तो हाँ, पूरी तरीके से साहब भ्रष्टाचार युक्त है। एक बार आप यहाँ का दौरा करें, और ताकि आप नहीं कर लेता हूँ। मौजूदा मैंने अधिकारी हैं। कल हाँ आपने संज्ञान में दे दिया। जी। मैं कल अभी गया था परसों, हाँ तो मैंने एक बाउंड्री की शिकायत की, वहाँ का दुकान रोक दिया, तोड़ हाँ के फिर से बनवा रहा हूँ। जी, और सिंघा में बिल्कुल ऐसी कार्रवाई हूँ। मैं ये आपका ऑडियो हाँ, रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ खबर के पर्पज से। मैं शशांक दुबे को हाँ, भी फ़ोन किया हूँ, वो शायद अभी नींद ले रहे हैं, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो आपके संज्ञान में, ताकि आप मौजूदा अधिकारी हैं, बस आप कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। नहीं नहीं, बसडीला में हाँ, मैं बसडीला जाके गांव है, स्वयं देख मनमन ले। टोला प्राथमिक विद्यालय है। हमारे साथ बात करने के लिए मनमन टोला प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका हैं, इनसे बात करेंगे। मैडम पहले तो अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम नीतू यादव है, मैं यहाँ की प्रभारी हूँ। अच्छा नीतू जी, हमको ये बताइए, विगत मुझे लग रहा है 15 दिन से काम चल रहा होगा, हाँ सर, 15 और दिन से। गुणवत्ता की बात करें तो एक हाथ से जो है दीवार का ईंट उठ जा रहा है। तो क्या जो गांव का मुखिया है जो इस काम को करा रहा है, आप अपने उच्च अधिकारियों को नहीं सूचित किए? सर किया गया था सर, जांच तो हो ही रही है। अभी 1 हफ्ते पहले सर वीडियो सर आए हुए थे, हाँ देखे ही हैं वो। हाँ। तो उनको बताया गया है, हर चीज़ से रूबरू कराया गया नहीं, है। आप कितना संतुष्ट हैं इस काम से? ताकि सामने जो है शौचालय है, अगर मैं चाहूँ तो आप चल के भी देख सकते हैं, खुद आप देखेंगे तो आपको लगेगा। और आप तो यहाँ बच्चों के बीच में रहती हैं, कल को कोई हादसा हो जाए, ये छत लगने के बाद कोई बच्चा सर शौच करने देखिए, जाए। मैंने 2 एप्लीकेशन लिख के दिया है। हाँ, हाँ। मुझे पता है अभी मेरे इस स्कूल के भी पानी से चूरा है, चूरा है वहाँ ना? हो रहा है। तो हमने एप्लीकेशन ऐसा है कि अपने एसडीआई साहब को भी सूचित जी। कर दिया है, खंड विकास अधिकारी वहाँ पे भी हमने सूचित कर दिया है। ओके। तो सर से मैं तो आग्रह ही करती हूँ कि सर अच्छे से काम कराइए, वरना ठीक से हो। बिल्कुल, कल को अनहोनी हो सकती है, कोई बड़ी घटना हो सकती है। सर ये तो पॉसिबिलिटी है कि होगा, नहीं हो तो उस चीज़ के लिए हम क्या करें नहीं, जब सर? शुरुआत ही गलत है तो अंत तो गलत होगा, हाँ होगा सर, ना? हाँ एकदम तो होगा। ये यहाँ की प्रधानाध्यापिका नीतू यादव हैं। जैसा नहीं, इन्होंने भी कहा कि तमाम उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया है, लेकिन कान में रुई डाल के अधिकारी बैठे हैं, और प्रधान अपने मनमाना तरीके से जो है ये बाउंड्री वाल और शौचालय का निर्माण करा रहा है। तो देखने वाली बात है, खड्डा ब्लॉक में बैठे तमाम बड़े अधिकारी जो बड़ी बड़ी बातें